नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। जिले की सभी 6 विधानसभा की ईवीएम कोनी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्ट्रांग रूम में सील। 3 लेयर में बीएसएफ के जवान कर रहे सुरक्षा। देर रात तक लौटती रही पोलिंग पार्टियां, कलेक्टर ने किया रिसीव। जिले में 67% से ज्यादा हुआ मतदान। पुराने बस स्टैंड के ठाकुर मुख्य शुद्धि केंद्र में सेंध लगाकर की गई चोरी। 2,30,000 रुपए नगद पार, पुलिस कर रही जांच। और चुनाव खत्म होते ही धान काटने और बेचने में किसान व्यस्त, खरीदी केंद्रों में अब आएगी तेजी। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। ये थी सुर्खियां। खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों का भाग्य स्ट्रांग रूम में कैद हो गया है। कोनी स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनें सुरक्षित रखने के बाद उन्हें सील कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर अवनीश शरण, पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने चुनाव आयोग के प्रेक्षक, प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में सीलिंग की कार्रवाई की। बीएसएफ के जवानों की एक कंपनी दिन रात स्ट्रांग रूम और परिसर की सुरक्षा में तैनात की गई है। सीलिंग पूर्ण होने के बाद पूरे परिसर को बीएसएफ के जवानों ने अपने कब्जे में ले लिया है। परिसर में हर तरह की गतिविधियों की रिकॉर्डिंग के लिए दर्जनों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अब ये सभी ईवीएम 3 दिसंबर को स्ट्रांग रूम खोलकर निकाली जाएंगी। त्योहार के भीड़ को देखते हुए रेलवे ने सभी प्रमुख और महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर विशेष व्यवस्था की है। भीड़ को व्यवस्थित तरीके से प्रबंधन करने के लिए अधिकारी इसकी निगरानी कर रहे हैं। रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को फुट ओवरब्रिज पर तैनात किया गया है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर कड़ी नज़र रखने के लिए सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष में आरपीएफ जवानों को तैनात किया गया है। विशेष रूप से लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को वास्तविक समय सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण ट्रेनों में मिश्रित एस्कॉर्ट तैनात किए जाते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बुकिंग विंडो खोली गई है। वहीं उन्हें ऑनलाइन या मोबाइल के माध्यम से यूटीएस ऐप से बिना कतार में खड़े हुए टिकट लेने के दिशा निर्देश और सहायता दिए जा रहे हैं। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में भी आरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है। अधिक भीड़ का फायदा चोर न उठा सकें, इसके लिए आरपीएफ के जवान संदिग्ध लोगों पर नजर रखे हुए हैं। शनिवार की दोपहर तोरवा स्थित छठ घाट में छठ पूजा आयोजन समिति और जिला व पुलिस प्रशासन के बीच पूजा के दौरान व्यवस्था को लेकर आवश्यक बैठक आयोजित की गई। समिति के संरक्षक एसपी सिंह, एचपीएस चौहान, एसके सिंह, अभय नारायण राय और धर्मेंद्र कुमार दास सहित पदाधिकारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों से सुरक्षा को लेकर हमेशा की तरह पुलिस बल और व्यवस्था की मांग की गई। एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल ने पूजा समिति को आश्वस्त किया कि पिछले साल की तरह इस बार भी व्यवस्था में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। पूजा के दिन 24 घंटे पुल से भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रखा जाएगा। पार्किंग के अलावा वॉलंटियर के साथ मिलकर बिना किसी बाधा के महापर्व संपन्न कराया जाएगा। की जो व्यवस्था थी उसी प्रकार की व्यवस्था लगाने पे सहमति बनी है। पुलिस इस बड़े आयोजन पर अपनी तरह से पूरी तरह से चौक चौबंद व्यवस्था लगाएगी। लगभग 150 पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। ट्रैफिक को जो है डाइवर्ट किया जाएगा मोहम्मद से और इधर मुक्का तिराह से लगभग 24 घंटे बड़े वाहनों का आवी जावी पर प्रतिबंधित रहेगा। पिछले बार 9 भी जो था उसमें एक दुर्घटना हुई थी। हालांकि उसमें कुछ घटना में गंभीर चोट वगैरह नहीं लगा था, मगर उस पर चर्चा हुई गंभीर रूप से कि उसमें क्या डिसीजन लेना है। तो उसमें ये हुआ है कि समिति के या कोई भी आदमी अगर बोलता है कि उसमें हमको नाव पे जाना है तो वो हम लोग उसको मनाही कर दिए हैं कि समिति का आदमी बोलता है तो आप नाव पे मत लेके जाइए उसमें। और उनको हिदायत दी गई है कि आप उनको मना कर दीजिए। फिर बात आई मीडिया के लिए कि मीडिया कुछ फोटोग्राफी करने के लिए वो भी ज़रूरी है, तो शायद उस पर भी उतनी सहमति नहीं बनी है। आने वाले समय में देखते हैं, क्योंकि सुरक्षा संबंधित ये निर्णय लिया गया है। 18 नवंबर आज खरना है। आज के दिन घरों में व्रती प्रसाद बनाएंगे और खाएंगे। 19 नवंबर की शाम और 20 नवंबर को अर्घ देंगे। मैं आप सब के माध्यम से बिलासपुर वासियों से अपील करता हूं कि छठ माता के पर्व में आएँ, शामिल हों और इस महापर्व का जो लाभ होता है वो लें।
इसका लाभ जिले और प्रदेश को मिले, यही छठ माता से प्रार्थना है। जिले के सभी 6 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद मतदान दल शाम 7 बजे के बाद से वापस शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचने लगे। 1509 मतदान केंद्रों में चुनाव कराने गई पोलिंग पार्टी मतदान की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ईवीएम को सुरक्षित तरीके से वापस लेकर लौटी, जिसका कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने स्वागत किया। जिस स्थल से उन्हें मतदान सामग्री प्रदान की गई थी वहां सामग्री उन्होंने जमा कराई। शुक्र शनिवार की पूरी रात ईवीएम जमा करने और उसे सुरक्षित रखने का दौर चलता रहा। सभी मतदान दलों के वापस लौटने के बाद किन किन जगहों पर कितनी वोटिंग हुई है उसका वास्तविक डेटा भी सामने आ गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजी गई जानकारी के मुताबिक बिलासपुर जिले में 67.74% मतदान हुआ है, जिसमें कोटा विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 74.16%, तखतपुर में 73.66%, बिल्हा में 69.49%, बिलासपुर में 56.39%, बेलतरा में 65.76% और मस्तूरी में 66.97% मतदान हुआ है। आंकड़ों पर गौर करें तो सबसे ज़्यादा कोटा विधानसभा क्षेत्र में मतदान हुआ है, वहीं सबसे कम बिलासपुर विधानसभा में लोगों ने वोट डाले हैं। जिले की बेलतरा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ काम करने वाले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव त्रिलोक श्रीवास को नोटिस जारी किया गया है। पीसीसी ने नोटिस में स्पष्टीकरण के साथ 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एक्शन भी लिया जा सकता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव त्रिलोक श्रीवास ने बेलतरा विधानसभा सीट से टिकट मांगा था, लेकिन नहीं मिलने के बाद उन्होंने विरोध जताया था। इस दौरान ये भी कहा जा रहा था कि त्रिलोक श्रीवास बागी होकर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन सीएम की समझाइश के बाद उन्होंने ऐसा नहीं किया। त्रिलोक श्रीवास ने पार्टी छोड़ने का मन बदल दिया। कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह के नाम से जारी नोटिस में प्रदेश कांग्रेस के सचिव त्रिलोक श्रीवास पर बेलतरा के उम्मीदवार विजय केशरवानी के खिलाफ काम करने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। वार्ड क्रमांक 65 संत नामदेव नगर सरकंडा में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने से यहां की महिलाएं बेहद परेशान हैं। वार्ड में सड़क नाली के अभाव से वार्डवासियों को दो चार होना पड़ रहा है। दरअसल इस मार्ग के किनारे रहने वाले नागरिकों ने अपनी अपनी जमीन छोड़कर सड़क और नाली के लिए विकल्प दिया हुआ है, मगर आगे जाकर एक व्यक्ति विशेष के कारण इनकी यह परेशानी और बढ़ जाती है। निजी जमीन बताकर व्यक्ति सड़क बनने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, जबकि इस मार्ग के कई लोगों ने अपनी जमीन छोड़कर सहयोग के रूप में व्यवस्था बनाने की मांग की है। इसके बावजूद उनका ये प्रयास विफल हो रहा है। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों से आवश्यक कदम उठाकर वार्ड के नागरिकों की समस्या का समाधान करने की मांग की है। न नाली की सुविधा है यहाँ पे, न तो रोड की सुविधा है। हम लोग छोड़े हैं बहुत जने अपना रास्ता, अपना खुद का मतलब ज़मीन को छोड़े हैं, और जो सामने वाला है वो मतलब हम लोगों के ज़मीन में चलूँगा बोल रहे हैं, और हम लोगों को नहीं चलने दे रहे हैं, अपने ज़मीन में न बनाने नहीं दे रहे हैं, और कुछ भी बोलो तो जा कर के क्लेम कर देते हैं। क्या चाहते हो आप लोग? तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी रोड बन जाए। हम लोग को यहाँ आए 8 साल हो गया है, न यहाँ नली है न रोड है। हम लोग को 8 साल से यहाँ ऐसे ही चल रहे हैं। बच्चे लोगों को भी स्कूल जाते हैं गिर जाते हैं, तो रास्ता कहीं से भी नहीं है, तो हम कहाँ से चले। और हमारे रास्ता भी लोग चल रहे हैं, इन लोग के मेरा रास्ते में चलते तो नहीं चलने देते, गाली गलौज करते हैं उन लोग। बस हम लोग चाहते हैं कि हमको नली और रोड मिले। शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने नवभारत प्रेस के सामने न्यू ठाकुर पान दुकान पर धावा बोला और गले में रखा नगद 2,30,000 रुपये पर हाथ साफ कर दिया। दुकान संचालक सोनू ठाकुर सुबह जब अपनी दुकान पहुंचा तो देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ था और सामान बिखरा हुआ था, और गले का ताला भी टूटा हुआ मिला। पीड़ित ने इसकी शिकायत तारबहार थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने सुराग के लिए डॉग की मदद भी ली, पर कुछ हाथ नहीं लगा। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। देखा तो मेरा पीछे एक जहाज से तोड़कर कोई व्यक्ति घुसा, जिसको देखते हुए मैं तारबहार थाना में सूचित किया और पुलिस अधिकारियों को लेकर आया के जायजा लिए, जिससे सीसीटीवी कैमरे में वो दिख रहा है और उसकी जांच चल रही है। नगद 2,30,000 रुपये की मेरी दुकान से चोरी हुआ है। और कुछ सामान में किसी प्रकार का भी सामान को नहीं छुआ गया सिवाय कैश के। मौसम का मिजाज बदला हुआ है। न्यूनतम तापमान में गिरावट के बाद शनिवार को पारा 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान में मामूली वृद्धि के बाद भी सर्दी का असर बना रहा। तड़के हल्की कपकपाने वाली ठंड महसूस की गई। सूर्योदय के बाद धूप अच्छी लगने लगी। ज़िले में मौसम अभी शुष्क बना हुआ है। रात के तापमान में गिरावट के बाद अब वृद्धि की संभावना बनी हुई है।
मौसम विज्ञानी सिराज खान का कहना है कि पश्चिम विक्षोभ का असर लगभग समाप्त हो चुका है। आसमान में हल्के बादल बने हुए हैं, वहीं अब वे साफ होने लगे हैं। यही कारण है कि अब आने वाले दिनों में तापमान में थोड़ी वृद्धि होगी, लेकिन नए सप्ताह से फिर गिरावट के आसार बने हुए हैं। बांग्लादेश तट में मंगोल और खेपुपारा के पास 19 नवंबर को टकराने की संभावना है। टकराने के समय इसमें हवा की गति 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। रेलवे परिक्षेत्र स्थित तितली चौक से बुधवारी बाजार जाने वाली सड़क के बीच पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। इस कार्य के चलते सड़क ब्लॉक कर दिया गया है। इससे इस मार्ग से आवाजाही करने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग दूसरे मार्गों से घूमकर आना जाना कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार 2 दिनों के भीतर यहां पाइपलाइन को बिछाकर कनेक्शन का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद सड़क राहगीरों के लिए फिर से खोल दी जाएगी। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। जिले की सभी 6 विधानसभा की ईवीएम कोनी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्ट्रांग रूम में सील। 3 लेयर में बीएसएफ के जवान कर रहे सुरक्षा। देर रात तक लौटती रही पोलिंग पार्टियां, कलेक्टर ने किया रिसीव। जिले में 67% से ज्यादा हुआ मतदान। पुराने बस स्टैंड के ठाकुर मुख शुद्धि केंद्र में सेंध लगाकर की गई चोरी। 2,30,000 रुपए नगद पार, पुलिस कर रही जांच। और चुनाव खत्म होते ही धान काटने और बेचने में किसान व्यस्त। खरीदी केंद्रों में अब आएगी तेजी। हमारी न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। किसानों के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को धूल चटा चुकी कांग्रेस ने इस बार भी धान और किसान पर दांव लगा रखा है। इसके बाद धान और किसान छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का केंद्रीय मुद्दा भी बना। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अलग अलग दर पर धान खरीदी करने का ऐलान किया। अब प्रदेश में मतदान समाप्त हो चुका है। किसान धान खरीदी केंद्रों में पहुंचने लगे हैं। विभाग के अधिकारियों की माने तो दीपावली और वोटिंग के समाप्त होने के बाद अब केंद्रों में धान की आवक बढ़ जाएगी। किसानों का कर्ज माफ़ करने की बात कांग्रेस पार्टी पहले से ही कह रही थी। पिछले चुनावों की तरह इस बार भी धान का सीजन है। खेतों में चुनावी शोरगुल अब नहीं है। हंसी और धान के मिलन का संगीत सुनाई दे रहा है। किसान धान की कटाई और खरीदी केंद्रों पर फसल की तौल कराने में व्यस्त हो गए हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली ट्रेनों में बर्थ को लेकर मारामारी की स्थिति। आलम यह है कि साउथ बिहार और सारनाथ एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची 200 के पार है। वहीं नौतनवा एक्सप्रेस और छठ पूजा स्पेशल ट्रेन में भी आरक्षण नहीं हो पा रहा है। इसमें नो रूम दिखा रहा है। इसके चलते यात्रियों को परेशानियां हो रही हैं। छठ पर्व मनाने लोग अपने घर उत्तर प्रदेश और बिहार जाते हैं, लिहाजा ट्रेनों में भारी भीड़ नजर आ रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 7 स्टेशनों सलका रोड, बेलगाना, टेंगरमाड़ा, खुंगसरा, भनवारटंग, खोडरी और सारबहरा में बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस का प्रायोगिक ठहराव की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। बिलासपुर से कटनी स्टेशन तक इन गाड़ियों की समय सारणी में आंशिक परिवर्तन भी किया गया है। गाड़ी संख्या 18247 बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस बिलासपुर स्टेशन से शाम 6:20 को रवाना हो रही है, जो उसलापुर स्टेशन में 6:32 में पहुंचकर खोडरी स्टेशन में रात 8:04 पर पहुंचेगी। इस ट्रेन के ठहराव के बाद यात्रियों को राहत मिली है। सरकंडा क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 63 जोरापारा में नाली की समस्या से वार्ड के नागरिक खासे परेशान हैं। दरअसल यहां नाली तो बनाई गई है, मगर यहां नाली जगह जगह से खुली हुई है। चेंबर नहीं होने के कारण हर पल राहगीरों को खतरा महसूस होता है। चौड़ी नाली में कभी भी कोई बड़ा हादसा होने की संभावना है। नगर निगम प्रशासन को जोरापारा में इस समस्या को तत्काल दूर करने की जरूरत है, ताकि किसी भी तरह के हादसे से बचा जा सके। वार्ड क्रमांक 55 चाटीडी डबरीपारा में लोगों की निस्तारी के लिए यहाँ तालाब तो है, मगर तालाब की जो दुर्दशा बनी हुई है उससे लोगों को राहत की बजाय परेशानी मिल रही है। तालाब में भरा पानी काफ़ी गंदा है, जिसका वार्ड के नागरिक मजबूरी में इस्तेमाल कर रहे हैं। नगर निगम के उदासीन रवैये के चलते यह तालाब उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। यहाँ भी अगर नगर निगम का सौंदर्यीकरण अभियान चल जाए तो वार्ड के नागरिकों को साफ सुथरे पानी की सुविधा के साथ साथ घूमने फिरने के लायक माहौल मिल जाएगा। हालांकि इस तालाब की गंदगी के पीछे वार्ड के नागरिकों का ही हाथ है। अगर वे चाह लें तो तालाब में कचरा न फेंक कर भी इसे साफ सुथरा रख सकते हैं।
बसंत बिहार से अपोलो जाने वाली सड़क के किनारे नाले में कचरा भरा नजर आता है। सड़क किनारे भी साफ सफाई नहीं होने की वजह से यहाँ गंदगी बिखरी नजर आती है। यहाँ का पानी भी बदबू मारता है, जिससे लोग हलाकान हैं। हालांकि वार्ड के नागरिकों का कहना है कि साफ सफाई तो होती है, मगर थोड़े ही घंटे में यहाँ की दुर्दशा वैसे ही हो जाती है। स्थानीय लोगों ने इस समस्या के निदान के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अमले से उचित कदम उठाने की मांग की है। समस्या यहाँ बस केवल यही नाला का है सर। नाला है, कचरा है, रोज उठता है, रोज उतना टाइम, रोज इतने टाइम इतना कचरा बढ़ जाता है। इसका बस सफाई होता है, थोड़ा बहुत हो जाएगा सफाई, उसके बाद फिर जैसा का तैसा ही रहता है जी। बदबू तो भरपूर रहता है सर, भरपूर एनी टाइम भरपूर रहता है इधर तक। समस्या सबको रहता है सर, आने जाने वालों को। अब किसको क्या बोलोगे, जिस हमारे वार्ड में है, देख आप सामने देख रहे हो, सवेरे साफ होगा, फिर इतना टाइम तक फिर कचरा। यहाँ जो डस्टबिन रखा हुआ था वो भी डस्टबिन नहीं रहता। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।